दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कुंदन सिंह रॉयल बायोग्राफी यूट्यूब चैनल में। और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कुंदन सिंह बायोग्राफी चैनल। मैं आपका दोस्त कुंदन सिंह, और इस वीडियो में आप लोग बताने वाला हूं कि मेरी सोच हमेशा पॉजिटिव रही है, हमेशा ऊपर की ओर सोचने का लगातार रहा। और मैं अपने जीवन में बहुत सारे ऐसी तकलीफ़ों से, बहुत सारी ऐसी दुर्घटनाओं से गुज़रा हूँ और बहुत सारे ऐसे संकटों से गुज़रा हूँ, लेकिन फिर भी हार नहीं माना हूँ। और ज़िंदगी में सच्चाई ये है कि जब तक इंसान ज़िंदा रहे तब तक हमें हार नहीं मानना चाहिए। हमेशा कोशिश करना चाहिए कि हम अपने आने वाले पल को अच्छा करने की कोशिश करें, और साथ साथ अपने देश के विकास में भी, अपने समाज के विकास में भी हमें सहयोग करना चाहिए। क्योंकि अगर हमारा माटी है, अपना वतन है, देश है, तभी हम यहाँ पर चैन से रह सकते हैं और चैन से सांस ले सकते हैं या फिर अपनी वर्क को कर सकते हैं। तो आप लोग को मैं इस वीडियो के ज़रिए एक संदेश देना चाहता हूँ कि मैंने अपने देश में बहुत सारे ऐसे फौजी थे जो बॉर्डर पे लड़ते हुए या फिर युद्ध में मारा जाते हैं, उनको गोली से मार दिया जाता है या फिर बम से उड़ा दिया जाता है। अपने देश की रक्षा करने के लिए वो शहीद हो जाते हैं। तो कभी जब ऐसा होता है, आप लोग जानते होंगे कि बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं हमारे देश में कि उसका पब्लिकली ऑडियंस के सामने वो उसका सिलेक्शन कर देते हैं और ये बोल देते हैं कि मैं इनको 5 लाख देने वाला हूँ, 10 लाख मुआवजे के तौर पे देने वाला हूँ, और इनकी फैमिली को जो है हमेशा भारत सरकार के द्वारा या फिर बिहार सरकार के द्वारा उनको मदद किया जाएगा या केंद्र सरकार के द्वारा मदद किया जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं। उसको शहीद होने के बाद उनका क्या होता है, स्मारक बना दिया जाता है। मीडिया उसके सामने, जो भी मीडिया वाले हैं वो पूरी पब्लिकली ऑडियंस के सामने, पब्लिक के जनता के सामने वो चीज़ें रख देते हैं कि इनको ये चीज़ मिलने वाला है, सरकार इनको ये मदद करने वाली है, लेकिन उस तरह की मदद मिल नहीं पाता है। और ये आंखों से देखा हुआ है और वो घटना भी आप लोगों को बताऊंगा। तो मेरे मन में ख्याल आया कि ऑलरेडी मैं उस समय कुछ साल पहले 16 में, उससे पहले मैं टीचर हुआ करता था। तो मेरे मन में ख्याल आता था कि बहुत सारे ऐसे फौजी हैं जो शहीद हो जाते हैं, तो उनके बच्चों को देखने वाला, उनके परिवार को देखने वाला होता नहीं है। उनके बच्चों की स्टडी का ख्याल कर नहीं पाते, वो रोड पे आ जाते हैं। क्योंकि उनके पास क्या होता है कि जो करने वाले होते हैं, जो मेन गार्जियन होते हैं, उनके शहीद होने के बाद, हो जाने के बाद वो उनकी जो फैमिली होती है, काफ़ी मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। और ख़ासकर जिनके एक बेटे होते हैं उनके लिए तो और मुश्किल होता है, और जिनके पिता नहीं होते या फिर जिनकी माँ नहीं होती उनके लिए तो और भी मुश्किल होता है। तो उस कंडीशन में मैंने स्वामी विवेकानंद मिशन स्कूल खोला, और ये जो स्कूल था मैंने निःशुल्क सेवा संस्थान उसके लिए खोला था। और इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी फौजी और शहीद हो जाते थे, उनके बच्चों को कहीं भी, हिंदुस्तान के कहीं भी कोने से अगर वो मेरे स्कूल में आते पढ़ने के लिए, तो उसके कोई खर्च या कोई पैसा नहीं लगता था। और एजुकेशन का सारा जो पैसा है या खर्च होता है, तो मैं खुद प्रोवाइड करता था, क्योंकि मेरा खुद का अपना इंस्टीट्यूट था, सुपर साइंस 30 कोचिंग सेंटर। और उसके साथ और भी मेरी कोचिंग्स थे, मैं जो आपको आने वाले समय में बताऊँगा वो सारी चीज़ों को। तो मैं उस स्कूल के ज़रिए अपनी सी मदद करना चाहता था कि अपने स्कूल के ज़रिए अपने देश में तमाम जितने भी शहीद और हमारे सैनिक हो रहे हैं, उनके अगर बच्चों को कोई पढ़ाने वाला नहीं होता, उनकी कंडीशन ख़राब हो जाती है, तो उनको मैं मदद करूंगा। और पब्लिकली मैं आप लोग बताना चाहता हूँ, प्रूफ भी दिखाऊंगा कि मैंने स्कूल भी खोला था। लेकिन क्या हुआ कि दुश्मनों ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया, हमला कर दिया, उसकी वजह से मेरा स्कूल जो है वो बंद हो चुका है। लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि मेरी परिस्थिति जैसे ही अच्छा होगी, मैं फिर से एक बार अपने देश के लिए, अपने नौजवान साथियों के लिए, अपने देश के फौजियों को, अगर वो शहीद अगर हो जाते हैं तो उनके बच्चों को मैं गोद लेकर के पढ़ाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद।